नमस्कार। मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज यूट्यूब चैनल। भारत के बहुभाषी सार्वजनिक क्षेत्र में पिछली लगभग दो शताब्दियों में भाषा और अस्मिता को लेकर जो बहसें चली हैं, उनका एक नतीजा यह है कि हिंदी एक हिंदूवादी प्रतीक बनकर रह गई है। समकालीन समय हिंदी को उत्तर भारत के राजनीतिक सांस्कृतिक वर्चस्व के चिन्ह के रूप में देखता है। यह हिंदी की साहित्यिक दुनिया में नित दिन दोहराए जाने वाले प्रगति और जनवादी आग्रहों के बावजूद है। कुछ 150 साल पहले प्रताप नारायण मिश्र सरीखे नागरिक आंदोलनकारी ने हिंदी और हिंद का नारा दिया था। हिंदी के साहित्यिक संस्कारों का विकास दिखलाता है कि उनकी साहित्यिक अकादमी दुनिया ने मिश्र जी के बजाय प्रेमचंद के साथ खड़ा होना तय किया। एक धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील सांस्कृतिक परंपरा जो न सिर्फ हिंदी उर्दू को साझा विरासत के तौर पर खुद को देखती थी, बल्कि जनवादी मूल्यों के वाहक के रूप में भी। बावजूद इसके हिंदी केवल एक साहित्यिक भाषा न थी, वह प्रशासन की भाषा भी बनी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उपकरण भी। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के नए उद्घोष के रास्ते बहुसंख्यवादी राजनीति के 19वीं सदी में जन्मी हिंदी जाति की अवधारणा को आगे बढ़ाया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास शुरू किया गया। यह स्वाभाविक था कि हिंदी को इस प्रक्रिया में क्षेत्रीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और यही हुआ भी। यह प्रतिरोध हिंदी की हिंदुओं की भाषा के रूप में प्रस्तावित करने में निहित सांप्रदायिकता के कारण नहीं किया गया। यह विरोध तुलनात्मक रूप से एक नवीन भाषा को समूचे देश के हिंदुओं को स्वाभाविक रूप से बतलाए जाने से उभरा है। तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम जैसी भाषाएं जो साहित्यिक परंपरा और सांस्कृतिक प्राचीनता के मामले में हिंदी से कहीं अधिक समृद्ध थीं, हिंदी के इस दावे को अस्वीकार करती रहीं। हिंदी एक थोपी गई भाषा और सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक बन गई और इसका विरोध वर्चस्व का विरोध बन गया। हिंदी के सांस्कृतिक वर्चस्व संबंधी चर्चाएं अक्सर इसे हिंदी उर्दू विभाजन के इतिहास के संदर्भ में समझने की कोशिश करती है। यह एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होते हुए भी तब सीमित हो जाता है अगर इस विभाजन को मात्र एक प्रशासनिक दुर्घटना के रूप में देखा जाए। द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख में भाषाविद पेगी मोहन सुझाती हैं कि हिंदी और उर्दू के बीच का यह विभाजन 1900 में सरकार द्वारा जारी किए गए एक आदेश का परिणाम था। यह विश्लेषण उत्तर भारत में भाषाई संघर्ष के लंबे और जटिल इतिहास को समतल कर देती है। हिंदी और उर्दू के बीच का विभाजन इससे कहीं पहले शुरू हो चुका था, संभवतः उससे भी पूर्व, जब 1800 में कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, जहां जॉन गिलक्राइस्ट और अन्य ब्रिटिश प्राचीनवादियों की देखरेख में खड़ी बोली की पहले से मौजूद तमाम शैलियों में दो को चुना गया, जो खड़ी बोली के दो मानकीकृत रूपों में सामने आई। एक को नागरी लिपि में लिखा गया, जो बाद में हिंदी बनी, और दूसरे को अरबी फारसी लिपि में, जो आगे चलकर उर्दू के रूप में स्थापित हुई। यह विभाजन उस वक्त अस्थायी जरूर हो गया जब एक लंबे नागरी आंदोलन के बाद 1900 ईस्वी में प्रशासन द्वारा नागरी हिंदी को भी उर्दू के साथ आधिकारिक कामकाज की भाषा के तौर पर मान्यता दी गई। इससे पहले दोनों भाषाएं उत्तर भारत में समांतर साहित्यिक और भाषाई परंपराओं के रूप में मौजूद थीं। एक परंपरा फारसी दरबारी संस्कृति के सौंदर्यबोध में निहित थी, जबकि दूसरी भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक और भक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति में। जिस वक्त उर्दू कविता फली फूली, उसी दौरान देहाती खड़ी बोली और भाषा में भी काव्य रचनाएं की जा रही थीं। यह गिलक्राइस्ट और फोर्ट विलियम्स कॉलेज के हस्तक्षेप से पहले की बात है। संयुक्त प्रांत में लंबे समय तक चलने लिपि विवाद के दौरान हिंदी की ओर से इसके जनभाषा होने का जो दावा सामने आया था, वह एक सांस्कृतिक स्वामित्व की भावना में कब बदल गया कह नहीं सकते, लेकिन यह हुआ हिंदी में खुद को सभी हिंदुओं की स्वाभाविक भाषा के रूप में कल्पित करना शुरू कर दिया। खुद गांधी भी
इसके ही एक रूप में राष्ट्र की भाषा के रूप में देखने लगे थे। हिंदी की ओर से यह दावा सबसे पहले आसपास की भाषाओं पर किया गया। हिंदी आंदोलन ने सबसे पहले उत्तर भारत की प्राचीनतम साहित्यिक धरोहर पर अपना अधिकार जताया, जो हिंदी से इतर भाषाओं की धरोहर थी। मैथिली के विद्यापति, भोजपुरी के कबीर, ब्रज के सूरदास, अवधी के तुलसीदास और अपभ्रंश के चंदबरदाई जैसे कवि अब अपनी भाषाओं में नहीं बल्कि हिंदी के कवि बन गए, और जिन भाषाओं में यह रचनाकार थे वे हिंदी की बोलियां बनकर रह गईं। इससे हिंदी को भारत की सच्ची जनभाषा के रूप में दावेदारी पेश करने की ताकत दी, और इसी के साथ उर्दू को विदेशी भाषा के रूप में चित्रित एवं बहिष्कृत करने का भी प्रयास जारी रहा।